वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये हमारी इस चैप्टर के रिगार्डिंग थर्ड वीडियो है, द कमेलियन। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि वो अब कैसे परिस्थिति के अनुसार चेंज हो रहा है ऑटोमाइलॉफ। ठीक है, अब हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो है पुलिसमैन वो कह रहा है कि ये शायद कुत्ता ना हो जर्नल का। अब फिर से वो बात को पलट कर कह रहा है येट मे इट बी इट इज़ द जर्नल्स। क्या शायद, क्या पता वो जर्नल का कुत्ता ही हो, सेज द पुलिसमैन थिंकिंग अलाउड। और वो सोच रहा है, इट इज़ नॉट रिटन ऑन इट्स फेस। उसके चेहरे पर ये तो लिखा नहीं हुआ कि वो जर्नल का कुत्ता है या नहीं। आई सो वन लाइक इट इज़ द अदर डे इन हिज यार्ड। मैंने एक दिन उसके घर पर ये जो है वो कुत्ता देखा था। इट्स अ जर्नल्स दैट सर्टन, सेज अ वॉइस इन द क्राउड। एक आवाज़ आई भीड़ में से और वो कह रहा था कि ये पक्का जर्नल का कुत्ता ही है। हम हेल्प मी ऑन विद माई ओवरकोट येल्विन माई लैड। मेरी मदद करो इस ओवरकोट को उतारने में येल्विन। द विंड इज गेटिंग अप, हवा चल रही है। आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। यू टेक इट टू द जर्नल्स एंड इंक्वायरी देयर। तुम इसको जर्नल के पास ले जाओ और पूछताछ करो। से आई फाउंड इट एंड सेंड इट। जब ये बात पता चल लग जाएगी तो मैं उसको भिजवा दूंगा। एंड टेल देम नॉट टू लेट इट आउट इन द स्ट्रीट। और उनको मैं बता दूंगा कि इसको ऐसे सड़क पर गलियों में ना छोड़ें। इट मे बी अ वैल्यूएबल डॉग, ये बहुत महत्वपूर्ण कुत्ता होगा। एंड इफ एवरी स्वाइन गो स्टिकिंग अ सिगार इन इट्स माउथ, और ऐसा एक मूर्ख गधा उसके मुंह पर सिगार लगाएगा, इट विल सून बी ruined, और उसके साथ बहुत बुरा होगा बाद में। अ डॉग इज़ अ डेलिकेट एनिमल, क्योंकि एक जो कुत्ता होता है एक वो बहुत समझदार के साथ साथ एक कोमल जानवर होता है। एंड यू पुट योर हैंड डाउन यू ब्लॉक हेड, इट्स नो यूज योर डिस्प्लेइंग योर फूल ऑफ अ फिंगर, इट्स योर ऑन फॉल्ट। और तुम अपनी उंगली दिखा रहे हो कि ताकि तुम्हें कंपनसेशन मिले, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम स्टूपिड आदमी। हेयर कम्स द जनरल्स कुक, आस्क हिम। तभी वहाँ पर जनरल का जो है कुक है खानसामा, वो वहाँ पर पहुँचता है और उसे पूछता है। ठीक है, उससे पूछता है, हाई प्रोहर कम हेयर माई डियर एंड लुक एट दिस डॉग, इट्स वन ऑफ योर्स। वो प्रोहर कौन है? जनरल का कुक है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। जनरल के कुक का नाम प्रोहर है। मेरे पास आओ मेरे माई डियर मैम, लुक एट दिस डॉग। तुम इस कुत्ते की तरफ देखो कि ये कुत्ता तुम लोगों का है। वट एन आइडिया, वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट। ये कैसे हो सकता है, हमारे पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम आस्किंग। अब कोई समय को बर्बाद करने का और समय नहीं था हमारे पास। सेज और चुबाइलाओ, अब कोई हमारे पास समय बर्बाद करने का कुछ नहीं है। इट्स अ स्ट्रे डॉग, ये एक पालतू कुत्ता नहीं है, ये एक गली का कुत्ता है। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम टॉकिंग अबाउट इट। अब इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंस ही सेज इट्स अ स्ट्रे डॉग इट इज़। अगर इसने बता दिया कि ये किस गली का कुत्ता है तो एक गली का कुत्ता ही होगा। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स ऑल अबाउट इट। इसको अब हम बर्बाद तबाह कर देंगे, यही बस इसके लिए काफ़ी है। इट्स नॉट आर डॉग, प्रोहर गोज ऑन। ये हमारा कुत्ता नहीं है। इट बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर। ये जो कुत्ता है वो जनरल के भाई का है। हु अराइव्ड ऑन द अदर डे, जो अगले दिन आएंगे। अवर मास्टर डज नॉट केयर फॉर हाउंड्स बट हिज ऑनर इज फॉन्ड ऑफ देम। हमारे मास्टर को ये नहीं अच्छा लगता, पर जो उनका मालिक है उनको ये बहुत प्यारा है, बहुत अजीज़ है। यू डोंट से हिज एक्सीलेंसी ब्रदर इज़ हेयर। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए उनके ब्रदर के कुत्ते के बारे में। व्लादिमीर इवानिच, क्या है उनका नाम? व्लादिमीर इवानिच है उसके ब्रदर का नाम। इन इंक्वायरीज और चुमाइलॉफ एंड हिज होल फेस बीम्स विद एन एक्स्टिक स्माइल। अब क्या था उसके चेहरे पर? अब फिर से खुशी का स्माइल। वेल आई डोंट नो, हैज़ ही कम ऑन अ विजिट? यस। अब क्या बात हो रही है? अब उसने फिर बात को चेंज कर दिया। पहले प्रोहर ने बोला कि ये हमारा कुत्ता नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि ये तो जनरल के ब्रदर का कुत्ता है। अब उसे फिर से चिंता बढ़ रही है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो क्या आएंगे? वो कह रहे हैं हाँ। वेल आई नेवर, ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिज ब्रदर। वो अपने भाई से दूर नहीं रह सकता। एंड देयर आई डिड नॉट नो, सो दिस इज ऑनर्स डॉग, डिलाइटेड टू हियर इट। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि ये जो है वो हमारे ही मालिक का कुत्ता है। टेक इट, तुम इसे रख लो। इट्स नॉट अ बैड पप, ये एक
जो छोटा कुत्ता है वो इतना भी बुरा नहीं है। अ लाइवली क्रिएचर, एक जिंदा दिल जानवर है। स्नैप्ड एट दिस फेलो फिंगर, इस जो है इसकी उंगली के ऊपर चढ़ गया होगा। हा हा हा। कम वाई आर यू शिवरिंग, तुम क्यों शिवर कर रहे हो, तुम क्यों कांप रहे हो। द रॉज एंग्री अ नाइस लिटिल पप, और वो हंस रहा है पर जो हिरुकिन है वो दुखी है और साथ में गुस्सा हो रहा है। अ नाइस लिटिल पप, और जो ऑटोमाइलॉव है वो कह रहा है कि छोटा प्यारा कुत्ता। प्रोहर कॉल्स द डॉग, और उससे वो कह रहा है, प्रोहर जो है जनरल का कुकू, उसने कुत्ते को बुलाया एंड वॉक्स अवे फ्रॉम द टिम्बर यार्ड विद हर, और वहाँ से टिम्बर यार्ड से चला गया उसको लेकर। द क्राउड लाफ्स एट हिरुकिन, सारा जो क्राउड भीड़ है वो हिरुकिन के ऊपर हंस रही है। आई विल मेक यू स्मार्ट येट, Otomilov threatens him and wrapping himself in his great coat goes on his way across the square. I'll make you smart yet. मैं तुम्हारे जो है चालाकी समझ रहा हूँ। ऑटोमाइलॉव ने उसे डराया धमकाया और सब कुछ वहाँ पर छोड़कर चला गया, अपने कोट पहना और वहाँ से फिर से मार्केट से निकल गया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें बताया गया कि कैसे परिस्थिति जैसे चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे ही जो हमारे प्रिय ऑटोमाइलॉव है सुपरिटेंडेंट, वो भी उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले बताया गया कि कुत्ता गली का है, तो फिर वो कह रहे इसको मार देना चाहिए इस गंदे कुत्ते को। उसके बाद जब उसे पता लगा कि जनरल का कुत्ता है, फिर वो सहम गया। ऐसे ही वो कहानी कैसे अनफोल्ड हो रही है वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को क्रिएट करती है, और ये आम जिंदगी पर भी लागू होती है कि कैसे एक व्यक्ति सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है और अपने आप को उसी हिसाब से एक कमेलियन की तरह रहता है। किसी और पर्सन के साथ कैसा और बिहेवियर होता है उसका, और किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई और बिहेवियर। तो इसी के यही हमें चैप्टर बता रहा है कि कोई अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए कैसे परिस्थिति को बदल रहा है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है कमेलियन, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फनी चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और रिवीजन असेसमेंट टेस्ट, तो एंड तक बने रहिए। वेयर वॉज द पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑटोमाइलॉव वॉकिंग, व्हाट वॉज हिज कैरिंग अंडर हिज आर्म, कहाँ पर वॉक कर रहा था, क्रॉस द मार्केट स्क्वायर, और उसके हाथों में पार्सल था। हु वॉज वॉकिंग आफ्टर हिम, अ रेड हेयर पुलिसमैन वॉज वॉकिंग आफ्टर हिम, आप उसका नाम भी लिख सकते हो, क्या नाम था उसका, येल्ड्रिन। What was the red-haired policeman carrying in his hand, क्या था उसके हाथों में, sea full of gooseberries in his hands, उसके हाथों में आमला था। Who was chasing the dog, कौन जो है कुत्ते को पकड़ रहा था, हिरुकिन। Why was हिरुकिन chasing the dog, क्यों वो पकड़ रहा था, क्योंकि उसने उसकी उंगली को काटा था। What was हिरुकिन wearing, क्या पहना हुआ था, एक स्टार्च कर्टन शर्ट और वेस्ट कोट पहना हुआ था जिसके बटन्स नहीं लगे हुए थे। What did हिरुकिन display to the crowd, क्या दिखा रहा था, उसकी जो है कटी हुई खून भरी उंगली। हाउ वॉज हिरुकिन ब्लीडिंग फिगर अ फ्लैग ऑफ विक्ट्री, कैसे वो उसके लिए जीत का झंडा बनी थी, क्योंकि उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। वाई डिड हिरुकिन थिंक दैट ही मस्ट हैव डैमेजेस, वो क्यों सोचता है कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक फाइन वर्कमैन है, ठीक है, काम करने वाला आदमी है, और वो 7 दिन तक अपनी उंगली बिना काम किए अपने हाथ से काम नहीं कर पाएगा और उसका नुकसान होगा। बट वॉज ऑटोमाइलॉव फर्स्ट रिएक्शन ऑन हिरुकिन्स कंप्लेंट, जब हिरुकिन की कंप्लेंट मिली थी तो उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि जो कुत्तों को है उनको सबक सिखाना चाहिए कि वो ऐसे ही गलियों में ना उनको भेजे लोगों को, ठीक है। वाई डिड ही लेटर रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द ऑनर ऑफ द डॉग, उसने आगे बाद में क्यों नहीं कोई एक्शन लिया, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये जो डॉग है वो जनरल का है। वट वॉज पुलिस सुपरिटेंडेंट ओपिनियन अबाउट द बाइटिंग ऑफ द डॉग, क्या था कि इतना बड़े और विशाल आदमी को एक छोटा और कमज़ोर जो कुत्ता है वो नहीं मार सकता। वट डिड द पुलिसमैन टेल द सुपरिटेंडेंट अबाउट द जनरल स्टॉक, उसने बोला कि जो जनरल के कुत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, सेटर्स होते हैं, मोस्टली सेटर्स, लार्ज बिग डॉग्स ऑफ अ गुड ब्रीड। हु वॉज प्रोहर, ही वॉज अ जनरल कुक, ठीक है। वट इन्फॉर्मेशन डिड प्रोहर गिव अबाउट द डॉग, क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो कुत्ता है वो जनरल के भाई का है। Why did the crowd laughed at हिरुकिन at the end of the story, क्यों हंस रहे थे, क्योंकि उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिला था, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। A chameleon is a dash which changes its colors during its surroundings, lizard, छिपकली होती है एक तरीके की गिरगिट, ठीक है। A chameleon is also a dash
हु चेंजेस द स्टैंड एंड ओपिनियंस एवरी नाउ एंड देन, हर वक्त अपना कौन ओपिनियन चेंज करता है, एक आदमी, ठीक है। अ जूनियर पुलिस ऑफिसर अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद द सीव ऑफ gooseberries. Rojas was the general's cook. Who was the owner of the dog? General's brother. According to the people in the story, Hiryukin is a liar. True. वो झूठा था. He is a blockhead. Rewrite the sentence by using a simple word such as stupid. Stupid को लगाना है आपने blockhead को छोड़कर. He is a stupid man. Name the author of this chapter. कौन है? Anton Chekhov. इसी के साथ हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर के बेसिकली आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप कोई भी, मतलब मैंने आपको बोला है कि थीम और करेक्टर स्केच तो किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़नी है, पर मैंने आपको समझाने सभी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑटोमाइल ऑफ स्टेटमेंट कीप ऑन चेंजिंग रिगार्डिंग हिरोयुकिन कंप्लेंट। क्योंकि वो एक ऑफिसर था, ठीक है, पर वो एक ईमानदार ऑफिसर नहीं था। वो अपनी सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर रहा था। वो कैसे कर रहा था, वो आप इस आंसर में पढ़ोगे। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइटल क्या सही है, सार्थक है? हाँ जी, क्योंकि ये जो चैप्टर का कमेलियन नाम का चैप्टर है वो ऐसे है कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे सुपरिटेंडेंट ऑटोमाइल हर सिचुएशन चेंज हो रहा है। वो भी हम कैसे पढ़ेंगे वो आप देख लीजिए। हमने चैप्टर पढ़ लिया है। जिसने नहीं वीडियो देखी है वो पिछली वीडियोस देख कर आना, तब ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट है ऑटोमाइलॉफ का करेक्टर स्केच और हिरोयुकिन का करेक्टर स्केच। इन दोनों का जो करेक्टर स्केच है वो आप पॉइंट्स में भी बना सकते हो। इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। वैसे तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, एज सच इतनी लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पर आंसर लिखा है इतना भी आप लिख दोगे, आपको सेटिस्फैक्टरी 3 नंबर मिल जाएंगे पूरे। और जो है आप अच्छे तरीके से लिखो, पॉइंट्स बनाकर लिख लो चाहे, ठीक है। ईजी लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज बनाओ, इतने ग्रोन अप हो कि आप अपनी मर्जी से इंग्लिश बना सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप पॉइंट्स बनाकर कर सकते हो रिवाइज, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमाइलॉफ का करेक्टर स्केच बताया गया है सारा, और यहाँ पर हिरोयुकिन का करेक्टर स्केच बताया गया। इसी के साथ हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना रिवीजन असेसमेंट टेस्ट इस चैप्टर का।